हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी वर्ल्ड स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 4th एनसीईआरटी मैथ्स का सलूशन करने वाले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं बोर्ड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा होगा। राइटिंग ये मैं रिटर्न में आपको PDF फॉर्म टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे दे दूँगा, सब अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बस मैं एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से टाइपिंग रिटर्न नोट्स में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ पेन टूल, तो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं मैं लीजिएगा, मैं इसका एक PDF अच्छे से दूंगा जो कि कंप्यूटर वाइज टाइपिंग होगा, ठीक है। चलिए, तो हम इस चैप्टर फर्स्ट समझेंगे मैथ्स का, एनसीईआरटी क्लास 4th का, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। यहाँ पे लिखा क्या है, ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। इसका मतलब क्या होता है, जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न, यही हुआ हिंदी में। बिल्डिंग विथ ब्रिक्स का मतलब ईंटों से बनी इमारत, ठीक है। इतना हेडिंग समझ में आया। चलिए, हेडिंग समझना भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, एक एक लाइन हम एनसीईआरटी का समझेंगे, थोड़ा लेट वीडियो होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये सच्ची कहानी है। कौन सी स्कूल की, तो यहाँ पे लिखी गई है पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद स्कूल, ठीक है। इसकी कहानी है व्हेन इट इज बिल्डिंग वाज बीइंग मेड देयर वाज ए प्लान मेक ब्रिक्स पैटर्न फॉर द फ्लोर एंड वॉल्स। जब इसकी यह इमारत बनाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटे के पैटर्न बनाने की योजना भी सोची जा रही थी, प्लानिंग किया जा रहा था, ठीक है ना। इसी बिल्डिंग की तरह स्कूल बनाने जैसा, ठीक है, प्लानिंग कर रहे थे। अब कौन प्लानिंग कर रहा था, आगे दिया है यहाँ पे, जमाल एंड कालू और PR वेयर द मासून फॉर द ब्रिक्स वर्क्स। और यहाँ पे जमाल, कालू और PR नाम के राजमिस्त्री थे, ठीक है ना। यह काम को पूरा करना चाहते थे, ठीक है ना। दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग, और कुछ नया आइडिया लाना चाहते थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी ओल्ड टाउन, तो कुछ वो अपने पुराने दोस्त के साथ ये मुर्शिदाबाद के ओल्ड टाउन में जाते हैं और वो फोटो को देखते हैं और प्लानिंग करते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये भी समझ लेते हैं। दिस बिल्डिंग वाज बिग फ्लोर, ये बहुत बड़ा फ्लोर से बना होता है। 2000 ब्यूटीफुल पैटर्न्स, जो कि 2000 है, ठीक है ना। यहाँ पे 2000 बिल्डिंग से 2000 ईंटों के पैटर्न से बने होते हैं, ठीक है ना। देयर वेर मेड ऑफ मैसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स एगो, और यह कितना पुराना है, तो 300 ईयर्स एगो। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यही टॉम की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसा ही क्या करते हैं ये जो मिस्त्री लोग हैं, यहाँ पे नाम दिया था PR और जमाल, कालू, ये भी एक ऐसा इसी बिल्डिंग के बेस पे स्कूल बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, इसी पैटर्न पे, जैसे ये ईंट का ये तो बना है ना, ये आप देख सकते हैं, ये ईंट का जो ये टॉम बना है, ऐसे ही वो भी स्कूल बनाना चाहते हैं, ऐसे पैटर्न का, ठीक है। एक्चुअली ये टैप ऐसे था तो गिर रहा था, ठीक है, इसके लिए वीडियो में ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ दिया है पिक्चर, लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन द 5 फ्लोर्स। अब कैसे ये 5 फ्लोर्स पे ब्रिक्स अरेंज किया, उसका पिक्चर दिया, इसको आपको देखना है, जूम करके दिखाते तो इस कुछ इस प्रकार का है, और ये कुछ इस प्रकार का डिजाइन है अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डिजाइन है, कुछ इस प्रकार का क्रॉस टाइप का है, और यहाँ पे कर्व टाइप का, टेम्पल में जैसा नहीं रहता वैसा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है जिसका मैं यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करके बैठा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पूछा है विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक। अब इसमें से चलिए, यहाँ पे कितना दिया, 1 2 3 4 5 पैटर्न दिया, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सोल्यूशन में लिख दिया हूँ, आई लाइक द पैटर्न 5 वेरी मच, मुझे ये पैटर्न 5 बहुत अच्छा लगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 2 1, ठीक है ना। आपको इस पिक्चर में से जो भी पैटर्न अच्छा लगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन कुछ पूछा है, यहाँ पे देखिए, हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर, क्या आप ऐसा पैटर्न कहीं पे देखे तो यस, नहीं देखे तो नो। तो आई हैव सीन दिस पैटर्न इन रेड फोर्ट, मैंने कहाँ पे देखा है, तो रेड फोर्ट पे, ठीक है ना। आप जहाँ पे देखे होइएगा लिख सकते हैं उसका नाम, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आपको सोल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है, फिर से ऐसा कुछ हो तो। और मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ शायद, अगर ऐसा हो तो आप वहाँ से 1x 2x का रहता है ना वीडियो पे देखने का यूट्यूब पे, तो वहाँ से स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे बोलूँ, ठीक है।
चलिए द मानसन्स केम्स बैक एक्साइटेड। अब क्या करते हैं, मानसन लोग होते हैं क्या, एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर से रेडी हो जाते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सभी मिस्त्री जोश के साथ आपस आते हैं। ठीक है, एक्साइटेड कम बैक। जमाल सेड इन दोस डेज दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग ब्रिक्स पैटर्न। अब क्या होता है, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। ऐसा कौन कहता है, जमाल। ठीक है ना, वो बिल्डिंग देख के बोलते ओ इतने पुराने ज़माने में इतना अच्छा पैटर्न बनाया जाता था ईंटा का। ठीक है ना, वी हैव फॉरगेटन दिस, हम इसको भूल गए थे। ठीक है ना, लेट अस मेक सम नाइस डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। अब हम इस स्कूल के लिए भी ऐसा ही कुछ डिजाइन बनाएंगे। ठीक है ना, यही है इस इच मानसन। मानसन मतलब क्या होता है, राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं। ठीक है बाबू, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, मेड ए डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न। अब वो भी क्या करेंगे, सभी मिस्त्री लोग, राजमिस्त्री लोग मिलके क्या करेंगे, डिफरेंट क्या बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, दिस स्कूल इज प्राउड टू हैव सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और यह प्राउड का बात होगा। ठीक है ना, अगर ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाएंगे पैटर्न से तो अच्छा लगेगा ना, प्राउड भी होगा, अट्रैक्टिव स्कूल बनेगा है ना, थोड़ा हट के। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग इट ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न। और चिल्ड्रन भी यहाँ पे खेलेंगे, गाएंगे और वो भी अपना अपना नया पैटर्न बनाने का सोचेंगे देमसेल्फ, वो भी कुछ ट्राई कर सकते बनाने का। ठीक है, यही है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया, यहाँ पे साथ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए मैं भी पेज नंबर 4 ले लेता हूँ। पेज नंबर 2 है 4। चलिए यहाँ पे नंबरिंग किया होगा पेज नंबर, सेकेंड पेज नंबर पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे। देखिए, बीच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल। कौन सी पैटर्न है जो सर्कल में बना है, तो मैं दिखा दूँ। देखिए ये सब सर्कल नहीं लग रहा है, सर्कल नहीं लग रहा है, तो कौन सी पैटर्न सर्कल में लग रहा है, कौन सी पैटर्न सर्कल में लग रहा है, तो पैटर्न जे। यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, जे। सोल्यूशन पे मत जाइए, मैं आपको अच्छे से नॉलेज के लिए राइटिंग से अच्छे से लिख दिया हूँ, आप समझिएगा। ठीक है ना, पिक्चर देखे खुद यूटिलाइज कीजिएगा कौन सा पैटर्न सर्कल में, तो ये जे। ठीक है, मेरे सोल्यूशन पे अभी नहीं जाएगा, हाँ लास्ट में आप रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, कोई बात नहीं, अभी खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स। अब इसमें से कौन सा आपको मिरर का हाफ लग रहा है, आप इसको मिरर के सामने रखेंगे तो दोनों इक्वल लगे। ठीक है, यही बताएगा। तो पैटर्न एच वी कैन शो मिरर हाफ्स डॉटेड लाइन। ठीक है ना, पैटर्न एच देखिए, इसको मिरर के सामने रखेंगे तो हाफ बन जाएगा ना, यहाँ बीचों बीच। ठीक है, थोड़ा मोटा कर लो इसको, चलिए लाइन को थोड़ा मोटा लेके देखिए, यहाँ से कोई और कलर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हाफ कीजिएगा तो हो जाएगा। तो एच, पैटर्न एच। और कोई बन सकता है क्या, देख लेते हैं, और कोई पैटर्न बन सकता है, देखते हैं। चलिए ये बन सकता है, आई है ना, आई थिंक आई बन सकता है। ठीक है, आई भी बन सकता है, और के नहीं बन सकता। ठीक है, तो बन सकता है, इसको मिरर हाफ पे रखेंगे तो नहीं, सी नहीं, ए बन सकता है शायद। ठीक है, आई थिंक ये जे नहीं, एच, ये एच तो कंफर्म बनेगा। ठीक है, आई भी बन जाएगा, और के शायद के इसको ऐसे रखेंगे या ऐसे तो बनेगा, के नहीं बन सकता। ठीक है, तो चलिए एच तो पहले से ही है, और एक मेरे ख्याल से क्या कौन सा बन सकता है, तो आई। ठीक है, आई। ठीक है, और एक दो बनेगा तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा इमेज का। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, ना यू ड्रो सम न्यू फ्लोर्स पैटर्न्स। और कुछ नया फ्लोर्स पैटर्न आप बना सकते हैं क्या खुद से, ना यू ड्रो सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे बना दिया हूँ कुछ ऐसा। कैसे करोगे, हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते, दीज आर 2 फोटोज ऑफ सेम ब्रिक्स, इन सम फोटो वी कैन ओनली ऑन द फेसेस ऑफ द ब्रिक्स एंड कंसीडर द सर्कल। अपने हिसाब से आप कोई भी पैटर्न बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन में शायद ये मैं इस फोटो में नहीं बनाया हूँ। ठीक है, आप बना सकते हो, कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, ईंटा जैसा। ठीक है ना, डिजाइन। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनता है एक बार, नेक्स्ट एक स्लाइड में होगा शायद। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही बताया गया है, कुछ यहाँ पे है हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक्स। हम ब्रिक्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दीज आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक्स। यहाँ पे कुछ 2 फोटो दिया, देखिए यहाँ पे
ठीक है, सेम ब्रिक। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे, इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस। अब इस फोटो में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ इसमें एक ही फेस दिख रहा है ना, आगे का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस, और इसमें देखिए 3 फेसेस दिख रहा है, देखिए एक ये फेस, ये आगे का, एक ये, और ये एक 3 दिख रहा है, ठीक है। ये ईंटा ऐसे रखा है, उसका 3 फेस दिख रहा है, और ये नीचे वाला जो है सेकेंड वाला, इसका ईंटा कैसे रखा है, ऐसे रखा है, तो इसका आगे का फेस दिख रहा है, ठीक है बाबू। चलिए, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक्स है। अब इस ब्रिक्स में टोटल कितना फेस है, तो कितना होता है, तो 6, ठीक है ना, 6 होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा फ़ोन है, ये ब्रिक्स है, नॉर्मली कितना फेस होगा, एक ये साइड का, एक ये साइड का, ये नीचे और ऊपर, टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आप बॉक्स का एक एग्जांपल ले लीजिएगा, है ना। ब्रिक्स तो आप घर पे अवेलेबल नहीं होगा, चाहे इस टाइम पे ब्रिक्स कौन लाएगा, ठीक है। तो आप एक बॉक्स उठाइए और उसको गिनिए सब साइड, कितना होगा, टोटल 6 होगा, ठीक है। तो 6 फेसेस, ठीक है बाबू। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 6 फेसेस होते हैं, यहाँ पे आंसर में लिखा भी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इज एनी फेस स्क्वायर, कोई फेस स्क्वायर होता है, तो नो, सब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। स्क्वायर तो नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए शेप क्या है, रेक्टेंगल का है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर टाइप का नहीं होता। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है ना। इस ब्रिक का कोई भी स्मॉल फेस ड्रॉ करना है, तो स्मॉल फेस क्या हो जाएगा, तो ये भाग स्मॉल फेस हो जाएगा, ये भाग, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ कर दीजिएगा इतना छोटा सा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं सुधारूंगा थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ाने का, कि मैं तो इतना इजी चैप्टर है ना, ज़्यादा इसमें डिटेल तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया विच ऑफ दीज आर फेसेस ऑफ ब्रिक्स। अब कौन सी फेस ब्रिक्स वाली है, तो देखिए एक ये हो गया, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल साइज का होता है ना ब्रिक्स का शेप, ठीक है। और एक ये उसका साइड, ठीक है, ये कॉर्नर वाली साइड, अभी मैं बताया था आप लोग को, ये वाला साइड, ठीक है। तो ये 2 फेस हो सकते हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, 2 ही है इसमें, ठीक है। यहाँ पे टिक किया हुआ है आंसर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ दिस ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक मार्क। अब इसमें से ब्रिक मार्क का ड्राइंग कौन सा है, तो मैं बता दूँ, विच ऑफ दीज इज ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक मार्क। एक ये हो सकता है, ठीक है, और एक ये हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू 3 ऑफ इट्स फेसेस। इसका कुछ ड्राइंग बनाना है, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो ऑफ 3 फेसेस। 3 फेसेस दिखाने के लिए तो ये रहा, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, ठीक है। चलिए, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स विथ शो फॉर इट्स फेसेस। अब ऐसा कौन सा ब्रिक बनाओगे जिसमें 4 फेसेस दिखे, ठीक है, तो वो ही ड्राइंग बनाना है, ठीक है। मैं शायद नहीं बनाया हूँ, 2nd and 4th फ्रॉम लेफ्ट ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक। अच्छा, इसमें 2nd और 4th तो दिख नहीं रहा, ठीक है ना। बीच ऑफ दिस ड्राइंग ए ब्रिक मार्क ए द 2nd और 4th फ्रॉम लेफ्ट आर ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक। इसमें से लेफ्ट है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो नहीं बन सकता। चलिए, ए वाल दैट विल नॉट फॉल। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा, इसमें से कौन सा वाल नहीं गिर सकता। चलिए, यहाँ पे सब सोल्यूशन लिखा है, ठीक है, कौन बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा। वन डे मुनिया एंड जैनाब आर प्लेइंग विथ ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वाल। वो एक दिन क्या है, मुनिया और जैनाब लड़का, जैनाब नेम का पर्सन है, ठीक है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं एक दिन, मेकिंग ब्रिक्स, वाल बना के, ठीक है ना, दीवार ब्रिक्स का। ईच मेक्स ए डिफरेंट वाल, दोनों अलग अलग दीवार बनाते हैं। जनाब ये बनाता है ऐसा टाइप का, और मुनिया ऐसा टाइप का बनाती है, ठीक है। तो जनाब से हर वाल नॉट फॉल इजली। अब जनाब क्या बोल रहा है, उसका वाल इजली फॉल नहीं करेगा, गिर नहीं सकता, ठीक है ना। मासूम टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन टॉप द अदर। मुनिया क्या किए, ब्रिक्स को लाइन में रख दिया ना, सीधा 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 सीधा। ऐसा मार्शल नहीं करते, मार्शल कैसा करते हैं, जनाब की तरह। एक ब्रिक पे दूसरा ब्रिक क्या करते हैं, ब्रिक्स को क्या करते हैं, वो होल्ड करते हैं ना, होल्ड करते एक दूसरे पे चढ़ा के फिक्स करके लगाते हैं। लेकिन ये मुनिया क्या किए, सीधा सीधा रख दिए, तो उसका दीवार तो इजीली गिरेगा ही गिरेगा, ये तो 100% कन्फर्म है। व्हाई डू थिंक विच विल बी स्ट्रॉन्गर। अब क्या पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचे कि स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या देखिए एक दूसरे इन पे चढ़ा के होल्ड करके रखा है, तो ये मजबूत होगा, है ना, एब्सोल्युटली मजबूत होगा ये। लुक फॉर वाल वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रिक्स पैटर्न है, ठीक है, देखना है इसको। डिफरेंट वाल पैटर्न,
कुछ कुछ अलग अलग तरीके से बनाया गया है दीवार का पैटर्न, ठीक है। नाउ मैच द फोटो ईच ऑफ ब्रिक, और यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है, ब्रिक से। यहाँ पे दिया है तो मैचिंग करना है, ठीक है, कौन सा ब्रिक्स का पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पे मैं मैचिंग कर दिया आंसर में, आप देख सकते हैं फर्स्ट का ये, ठीक है, इसका ये और इसका ये, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। बस ये फोटो देख के मैचिंग करना है ड्राइंग से, ये ड्राइंग बनाया गया है और ये रियल पिक है, ठीक है, तो वही मैचिंग करना था। चलिए आगे देखते हैं। लुक थ्रू ए ब्रिक जाली, ये ब्रिक जाली को देखना है अपने को, ठीक है। तो मासूम कलर दूसरा ले लेते हैं ना, हर बार ब्लैक, चलिए ले लिया, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ब्लू। यहाँ पे जाली है। द मासन हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न। अब जो मास्टर मिस्त्री लोग ये जो स्कूल बनाए थे जागृति स्कूल, उसमें कुछ जाली भी बनाए थे। जाली किसको बोलते हैं, देखिए कुछ इस टाइप का, ठीक है, इस ये जो बना है ना उसको जाली बोलते हैं ना। पुराने ज़माने में ऐसे ही बनाते थे, ईंटा को गैप होल टाइप का बना देते हैं, तो यही तो ये जाली बना है। यहाँ पे कितना बना जाता है, 1 2 3 4 5 जाली बना हुआ है, ठीक है। ये भी साइड में है लेकिन दिख नहीं रहा है, जो प्रॉपर दिख रहा है वही हम काउंट करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस पिक्चर, कितना देख रहे हैं, तो 2 फोटो दिया, 1 2, ठीक है। इसमें कितना डिफरेंट देख रहे हैं हम जाली पैटर्न, तो 5, ठीक है। मैं अभी काउंट करवाया, चलिए आई होप समझ में आएगा कितना दिख रहा है, 5। यहाँ पे लिखा भी है 5 डिफरेंट जाली पैटर्न, ठीक है। देखिए एक ये रहा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यही है, यहाँ पे भी सेम डिजाइन है, साइड का नहीं है तो उसको नहीं गिनेंगे, हम फ्रंट का गिनेंगे, ठीक है, ऐसे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलिए दिस इज ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली, और ये कुछ दूसरा ड्राइंग है, ठीक है ना, ब्यूटीफुल जाली डिजाइन का, ठीक है। न्यू कलर सेम ब्रिक्स रेड एंड मेक्स योर ऑन जाली पैटर्न, और यहाँ पे कुछ ब्रिक दिया है नया, इस पर आपको जाली बनाना है, ठीक है ना, अपने हिसाब से, ठीक है ना, कुछ ही बना सकते हैं, रेक्टेंगल टाइप का, कोई भी शेप टाइप का, अपने आप को जो अच्छा लगे। यहाँ पे देखें डिफरेंट बना हुआ है, ऐसा फिर ऐसा, तो आप भी बना सकते हैं अपने हिसाब से कुछ न्यू। आई थिंक मैं बनाया होऊंगा तो दिखा देता हूँ। चलिए मैं कुछ इस टाइप का बनाया हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जितना PDF है मैं आपको टेलीग्राम या लिंक दे दूँगा, ठीक है, इस वीडियो में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे चैनल SP वर्ल्ड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 to 10th NCERT मैथ साइंस ये सब का वीडियो अपलोड होता रहेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए हमारे चैनल को, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। कैन यू सी द विंडो झरोखा इन द फोटो ऑफ द स्कूल, अभी कुछ विंडो टाइप का गेट टाइप का है ना, जहाँ पे ईंट नहीं लगा है, खाली है, इसको क्या बोलते हैं, झरोखा, ठीक है, झरोखा बोलते हैं। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न्स ऑन द वॉल हेयर, और हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है अपने हिसाब से कोई भी, ठीक है, झरोका। अब मैं ड्रॉ करके तो नहीं दिखा सकता, शायद मैं यहाँ पे किया होगा, दिखा देता हूँ, नहीं है क्या, हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ ही बना दीजिएगा, ठीक है ना। मैं करके दिखाऊं, थोड़ा नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी डिजाइन बना के ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसा झरोखा बना सकते हैं अपनी से। पुराने ज़माने में देखे होइएगा ऐसा मंदिर या कहीं फोर्ट वोट पे जाएगा तो ऐसा बना रहता है, ठीक है ना, डिजाइन में गेट टाइप का, इंटरी गेट, ठीक है ना, झरोखा टाइप का, ठीक है। चलिए मंदिर में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, दिस जाली इज फ्रॉम द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला, ये कहाँ का है, तो लाइब्रेरी बिल्डिंग का है, केरला में है। सी द हाउ द एज ऑफ ब्रिक्स इज यूज टू मेक ए ट्रेंगल इन द वॉल, अब ब्रिक्स को कैसे यूज किया गया है ट्रेंगल बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे वही सब बताया गया है। देखिए ऐसा हम कर सकते हैं, पार्क में देखे हो जाएगा तो ऐसा ईंट को ऐसे कर करके घेरा होता है, यहाँ पे कुछ फोटो भी होगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे घेर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंगल बन रहा है, ऐसा से ट्रेंगल है ना। और यहाँ पे देखिए, डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो, आर्क देख रहे, आर्क मतलब ऐसा कर्व टाइप का थोड़ा, ठीक है ना, ऐसा, ये कुछ ऐसा हुआ तो उसको आर्क बोलते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पे आर्क बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है। तो है दिस फ्रॉम द स्कूल इन फरीजाबाद, ये कौन सा स्कूल का है, तो फरीजाबाद का है। फाइंड आउट लुक फॉर द अदर आर्क अराउंड द ड्रॉ डेम, और कुछ आर्क फाइंड करना है और उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। इस प्रकार का आकार कहाँ देखे, तो मैं ट्यूनल में देखा हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली ब्रिज पुल देखो जाएगा तो वहाँ पे भी ऐसा टाइप का आर्क होता है, ठीक है ना, होता है ना ट्यूनल में, ठीक है, ट्यूनल में भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया आंसर, ठीक है, तो वही आपको बताना था, ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट, हैव यू सीन आर्क ए ब्रिज, व्हेन आल्सो हैव यू सीन आर्क, हाँ
ये ऐसा ब्रिज पे देखे होइएगा ना ऐसा आर्क, ठीक है ना, तो वही आई हैव सीन इन आर्क इन टनल में देखा हूँ, यस आई हैव सीन आर्क इन ब्रिज है ना, पुल उल पे देखे होइएगा ऐसा आर्क, तो वही। ओहो चलिए, ए स्पेशल आर्क इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा, सी हाउ द आर्क इज मेड, इट हैज़ द नाइस नेम घूंघट बाली मेहराब ये नाम है, दे आर्क विथ ए वेल। चलिए यहाँ पे कुछ ओरछा का फोटो दिया, फोटो फ्रॉम ओरछा का है, ओरछा यहाँ का है, ठीक है, नाइस घूंघट वाली मेहराब इसका नाम, ठीक। यहाँ पे भी देख सकते हैं आर्क बना है, देखिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो यही फोटो में देखना है, समझना है, ठीक है। इज दिस जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल, क्या है, तो ये आपको इज नॉट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल, इट इज मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स, लुक अराउंड। ये सब किससे बनाया गया, तो ब्रिक से, थिन ब्रिक, ठीक है। ऐसा आप कहीं पे देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर दिस जाली ऑफ विंडो ब्यूटीफुल, यस आई हैव सीन इन द ब्रिक्स इन सम वेरियस ओल्ड बिल्डिंग्स एंड फोर्ट्स, पुराने बिल्डिंग और फोर्ट्स में देखा हूँ, नहीं देखे तो नो लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व एज। अब कर्व एज वाला ब्रिक्स कौन कौन सा है, तो ब्रिक्स 1 and 2 ऑफ द टॉप लेफ्ट कर्व एज, ठीक है ना, इधर दिया गया हुआ कर्व टाइप का है ना, टेढ़ा, देखिए यहाँ पे गोला 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 गोला, तो ये बताया गया, कुछ इधर भी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हाउ, यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ब्रिक्स 1 and 2 फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हैज कर्व, टॉप से, ठीक है ना, कर्व है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना, ये सब कर्व ही है, ठीक है, तो वही बताना था। चलिए नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व एज, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे फोटो दिया है, इस फोटो में बताना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला कर्व है, और थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पे भी देखिए फ्लैट कर्व है ना, यहाँ पे मैं 2 बताया हूँ, ठीक है ना, तो ये 2 3 है, यहाँ पे आंसर लिखा है, आप लिख सकते हैं ये आंसर, ठीक है। ब्रिक्स 1 and 2 फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट, ये 1 और ये 2 वाला है, ठीक है ना, ये कर्व है, ये सब, ठीक है ना, थोड़ा सा कर्व है। चलिए, हाउ मेनी फेस डू यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स, लॉन्गेस्ट ब्रिक्स का फेस कौन सा है, तो 2 फेसेस आर सीन इन द केस लॉन्गेस्ट ब्रिक्स, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो सकता है 2, मुझे ये और ये लग रहा है इसका, जिसका फेस ज़्यादा हो, ये कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए 2 मैं लिखा हूँ, 2 फेसेस आर सीन इन द केस ऑफ लॉन्गेस्ट ब्रिक्स, 2 दिख रहे हैं जिसका फेस ज़्यादा हो, ये 2 लग रहा है, ठीक है। चलिए, इज देयर एनी ब्रिक्स विथ हैव मोर दैन 6 फेस, कोई 6 फेस से ज़्यादा कोई ब्रिक ऐसा है, तो नो, यस है। इज देयर एनी ब्रिक्स वी हैव मोर दैन 6, यस देयर इज ए ब्रिक हैविंग मोर दैन 6, इट हैज़ ब्रोकन। अच्छा, कब हो सकता है 6 पीस, तो देखें 6 से ज़्यादा फेस जब उसको हम ब्रोक कर देंगे, कोई भी ईंट को हम, ये ईंट है मानिए इसको आधा हम तोड़ दिए तो इसका फेस ज़्यादा बन जाएगा ना, एक ईंट में 6 होता है तो 12 हो जाएगा अगर 2 भाग में इसको बांट दिए तो, ठीक है। अगर हम ब्रोकन करेंगे तो हो सकता है, ठीक है ना, इसका फेस इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है। फाइंड आउट द, यहाँ तक हो गया अपना, इज देयर एनी ब्रिक्स विच हैव मोर, तो ये आंसर ये रहा, ठीक है। फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक्स, हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, क्या आप डिफरेंट साइज का ब्रिक्स देखो मार्केट में, कहीं से आपने घर बनता हो वहाँ पे कहीं पे भी, टेक 1 ब्रिक्स एंड मेजर इट, उसमें से कोई एक ब्रिक लेना है उसको मेजर करना है, तो आप मेजर करके यहाँ पे लिखिए कौन क्या है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लॉन्ग होता है, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दिया हूँ 9 इंच, ठीक है ना, 9 इंच सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिखने में इंच में लिखा हूँ। उसका वाइड कितना है, तो 2 इंच, ठीक है। हाउ इट्स वाइड हो गया, हाइट, उसका हाइट कितना है, जैसे कि हाइट इसको बोलती है, हाइट कितना हो गया, ठीक है। ये ब्रिक है तो इसका हाइट ऊपर का कितना हो गया, तो ये हमें 3 इंच लिख दिया। आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंच में लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग को इंच नहीं पता होगा, बहुत स्टूडेंट को, आई नो, सेंटीमीटर मीटर ये सब पढ़े, तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, ओके। मुनिया वांट्स टू मेक ए वॉल 1 मीटर लॉन्ग, मुनिया क्या करती है, 1 मीटर का लॉन्ग वॉल बनाती है ब्रिक से, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल नीड टू, उसको वो लाइन 1 मीटर का लाइन बनाने में कितना ब्रिक्स लगा, 1 मीटर आप समझ सकते हैं कितना होगा, 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 4 ब्रिक लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखाएंगे आंसर 4 ब्रिक्स लग सकते हैं, ठीक है ना, 4 से 5 लग सकता है 1 मीटर लॉन्ग दीवार बनाने में। 1 मीटर बोले तो 1.5 हाथ जितना, ठीक है ना, 1.5 हाथ इतना लगता है, तो 4 ब्रिक्स तो आराम से लग जाएंगे, 4-5, ठीक है। गणेश एंड साइबा लाइव नियर किल वेयर ब्रिक्स आर मेड, अब गणेश और साइबा कहाँ पे रहते हैं,
नज़दीक में तो कील, जहाँ पे कील बनता है, कील चिमनी होती है, कील मतलब चिमनी है, इसको ये जो है ना इसको कील बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पे ईंटा बनाया जाता है वहीं पे रहते हो। कैन यू गेस हाउ इज हाई द चिमनी हेरिटेज। अब कितना बड़ा होगा, 5 मीटर। 5 मीटर तो बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। 15 मीटर नहीं, 15 मीटर से बड़ा होता है। तो आंसर ये राशि अबाउट 50 मीटर्स। बहुत आप देखे होइएगा, आप गांव में कहीं पे भी कहीं भी जरूर देखे होइएगा अपने लाइफ में। इतना तो ये चिमनी होता है जहाँ पे ईंटा बनता है, वो बहुत मतलब बहुत लंबा होता है, बहुत, ठीक है। 50 मीटर इतना तो होगा ही, तो है ना। बिल्डिंग जितना लंबा लंबा होता है ना, 6-7 माले का बिल्डिंग इतना बड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पे ईंटा बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे गणेश एंड साइवा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे वो देख के क्या करते हैं, उनको अच्छा लगता है, लव टू लुक द पैटर्न, ठीक है ना। इन द लॉन्ग लाइन्स केप्ट अप टू ड्राई, एक लाइन में रखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, वो देखते हैं कैसे ब्रिक्स बनता है, ठीक है ना, वो भी देखते हैं। हेयर आर 4 पिक्चर, 4 पिक्चर दिए गए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, ठीक है ना। तीज पिक्चर्स आर जम्पलेट अप, लुक एट देम केयरफुली, इसको केयरफुली देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। राइट द करेक्ट ऑर्डर। अब पहले क्या करते हैं, ब्रिक्स बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, मिट्टी को गीला करते हैं, ठीक है ना। तो जी यहाँ पिक्चर पे कर रहा है, मिट्टी को खन रहे हैं, गीला कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ऐसा ऐसा शेप में बनाते हैं, ठीक है। ये सेकेंड, पहला ये करते हैं, दूसरा नंबर पे ये करते हैं, ठीक है। शेप्स बनाते हैं, ऐसा कुछ ढांचा होता है बॉक्स टाइप का, उसमें रख के शेप्स बनाते हैं, जिसमें से कंपनी का नाम और लोगो वोगो ईंटा पे छपा रहता है ना, वही उस टाइप का वो बॉक्स रहता है। फिर उसको अरेंज करते हैं ऐसे लाइन में, ठीक है ना। तो ये तीसरा नंबर, और लास्ट में ऐसे अरेंज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। फिर ये धीरे धीरे गर्मी से पक जाता है चिमनी में, फिर सेल होता है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक ए ब्रिक मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। अब आप कैसे सोच सकते हैं किसे मिट्टी से ब्रिक बनता होगा, ठीक है। डग मतलब मिट्टी को खोदना, ठीक है ना, उसको गीला करके फिर बनाना। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कसिंग, और ये पिक्चर को देखना अपने ग्रुप में शेयर करना कैसे बनता है बाबू, ठीक है ना। मिट्टी को क्या करते हैं, चिमनी में जब गर्म करते पकाते तो ईंट बन जाता है, ठीक है। चलिए, हैव यू सीन ए ब्रिक किल, कभी आपने ब्रिक किल देखा। आई होप सबने देखा ही होगा, वो देखे होइए, बहुत लंबा होता है, धुआं निकलता रहता है उसके ऊपर से, ठीक है ना, स्मोक, ठीक है। डू यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर, और वहाँ पे आप ट्राई किए कितना नंबर हो सकता, कितना ब्रिक्स हो सकता है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। देयर आर मेनी ब्रिक्स किल्स इन इंडिया, बहुत सारा है इंडिया में, ठीक है ना। 1000 ऑफ देम, 1000 जितना तो होगा ही, है ना, किल, उससे ज़्यादा ही होगा। मोर देन 100, उससे भी हो सकता है, 100,000 से भी अलग, ठीक है ना। हम तो काउंट तो नहीं कर सकते एक ऐसे, तो अंदाज ही यहाँ पे बोला गया, ठीक है। 100,000, कैन यू इमेजिन हाउ द बिग नंबर इज, कितना बड़ा नंबर हो सकता है, 1 लाख ही हो सकता है। कैन यू ट्राई टू राइट, आस्क योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से पूछना है, उसको राइट करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ दिखा है, लुक एट द दिस फोटो, हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। अब इस ब्रिक्स, ये फोटो को देखना है, इस ट्रक में कितना ब्रिक कैरी किया गया है वही बताना है। तो एक अंदाज मान लेते हैं, भजन वे टू बाई ब्रिक्स, यहाँ पे हम लिखे आंसर, ठीक है। सी मोर देन, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे होगा देख लेते हैं। इच कैरी अराउंड 5000 ब्रिक्स, ठीक है ना। अपना गिनने तो जाएंगे नहीं, फोटो देख के ही अपने अंदाज से बना सकते हैं, 4-5 हज़ार लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4-5,000, चलिए। इच ट्रक से कैरी नियरली 5000, ऐसा कुछ आंसर लिख सकते हैं नियरली। अब हम गिनने तो नहीं जाएंगे इसमें कितना है, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा मेंटल मैथ, भजन बाई ब्रिक, और ये भजन नाम का पर्सन है जो ब्रिक खरीदने जा रहा है। भजन वेंट टू बाई ब्रिक, वो बाई ईंट खरीदने जा रहा है। देयर द प्राइज वाज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स, 1000 का प्राइस दिया गया है यहाँ पे। द प्राइस वेर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्राइस क्या अलग अलग है, मटेरियल जैसा भी है, जो ईंट है उसके क्वालिटी पे, ठीक है ना, डिपेंड है, ठीक है ना। ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस कितना है, तो 1200 रुपया, 1200 फॉर 1000, 1000 ब्रिक्स का कितना है, 1200 प्राइस, ठीक है। लेकिन किसके लिए, तो ओल्ड ब्रिक के लिए। न्यू ब्रिक फ्रॉम ईटापुर शहर का नाम है, वहाँ पे न्यू ब्रिक है, उसका कितना दाम है, 1800, 1800, 1000 ब्रिक का। और न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद में 2000 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2000 है न्यू ब्रिक का दाम, ठीक है। तो भजन डिसाइडेड टू बाई, भजन क्या करता है, ब्रिकाबाद का बाउट करने का सोचता है, खरीदने का सोचता है। तो कितना ब्रिक खरीदता है, 3000, तो 3000 ब्रिक्स खरीदेगा तो उसको कितना पैसा लगेगा। गेस व्हाट विल बी पे इफ दे बाई 500 ओल्ड ब्रिक्स। चलिए, इसको बाद में देखते हैं, यहाँ पहले देख रहे हैं। भजन है 2000 है ना, इसका प्राइस कितना है, 2000 ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद का, ठीक है ना। तो यही खरीदता है वो, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया है, ब्रिकाबाद का खरीदता है। कितना खरीदता है, तो 3 ट्रक, ठीक है, 3 ट्रक मान लीजिए। तो
कितना हो जाएगा 2000 में 3 से मल्टीप्लाई तो 6000 फोर 3000, ठीक है ना। 3000 कितना ब्रिक खरीदेगा तो ये 6000, ठीक है ना। 6000 फॉर 3000 ब्रिक्स इन दिस ट्रक। 1 मिनट 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, 2000 रुपया है 1000 के लिए, तो कितना खरीदेगा वो, कितना ब्रिक यहाँ पे खरीद रहा था। चलिए यहाँ पे देख लो तो वाइब्रेशन ब्रिक्स आवाज अबाउट 3000 ब्रिक्स। 3000 ब्रिक्स खरीदेगा तो कितना पैसा लगेगा, तो 6000 ब्रिक्स लगेगा, ठीक है। देखिए एक ट्रक का मतलब मान लीजिए 2000 रुपया है, ठीक है ना। ब्रिकाबाद का ये ब्रिक है, ठीक है। तो 2000 तो 3, तो 2 2 जा 4 2 6 2 कर सकते हैं, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस करके या मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। ये होप बहुत ईजी है, समझ में आ गया, ठीक है। गेस व्हाट विल बी इन बाई 500 ओल्ड ब्रिक्स। 500 ओल्ड ब्रिक्स तो देखिए 1200 है, ठीक है ना। तो 500 ही खरीद रहा है, 1200 कितना 1000 का, 1200 कितना है तो 1000 का है, तो ये 500 ही खरीदना है, तो उसका हाफ हो जाएगा प्राइस, 600 हो जाएगा। ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। तो ये आंसर लिख सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आएगा। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए एक बार मैं शुरू से PDF स्क्रॉल कर देता हूँ। मैं जल्द ही इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इस PDF को, ठीक है, अच्छे से। और बहुत यहाँ पे गर्मी है, गर्मी में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो वो भी बताइएगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर दूँ जो भी पढ़ाया हूँ कि रहने दूँ। चलिए कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। मैं इसका PDF दे ही दूंगा, तो ये सब स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। चलिए बाय बाय।